हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम उदित अग्रवाल और ये आपका अपना प्यारा चैनल अग्रवाल कोचिंग। आज हम शुरू करेंगे एक्सरसाइज 5.2। लास्ट वीडियो में हमने सारे एग्जाम्पल समझे, अब हम उनका एग्जीक्यूशन देखेंगे, किस तरह से क्वेश्चंस दिए हुए। तो कॉपी पेन किताब निकाल लीजिए, शुरू करते हैं एक्सरसाइज 5.2। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या दिया हमें, फिल इन द ब्लैंक इन द फॉलोइंग टेबल गिवन दैट ए इज द फर्स्ट टर्म, बी द कॉमन डिफरेंस एंड ए इन द nth टर्म ऑफ द एपी। तो आप निकाल नहीं सकते हैं, इसमें सिंपल सा है। देखिए फर्स्ट वाले में ए डी एन दे रखा है, ए एन की वैल्यू निकालनी है, आपको लास्ट टर्म निकालनी है। तो ए एन की वैल्यू क्या होगी, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ए एन की वैल्यू कितनी होगी, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। एन कितना दे रखा है, 8 दे रखा है। एन की वैल्यू कितनी है, 8, मीन्स आपको ए 8 की वैल्यू चाहिए, मीन्स ए इक्वल्स टू 6 डी। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट, हमें ए दिया हुआ है 7, डी दिया हुआ है 3, एन दिया हुआ है 8, देन ए एन की वैल्यू निकालनी है हमें, मीन्स ए 8 की वैल्यू निकालनी है हमें। ए 8 की वैल्यू कितनी होती है, ए प्लस 7डी। ए कितना है आपका 7 दे रखा है, प्लस 7 इंटू 3 मीन्स 7 प्लस 21 मीन्स 28। आंसर हो गया। कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। सेकंड वाला देखिए, चलिए सेकंड वाला देख लीजिए क्या दिया हमें। ए की वैल्यू दी माइनस का 18, डी की वैल्यू हमें पता नहीं है, एन की वैल्यू दी हमें 10 और ए एन की वैल्यू दी हमें 0। मीन्स ए एन इक्वल्स टू कितना होता है, एन की वैल्यू 10 दे रखी है, मीन्स ए 10 इक्वल्स टू ए प्लस 9डी हो जाएगा। ए 10 कितना हो जाएगा, ए प्लस 9डी मीन्स 0 इक्वल्स टू ए की वैल्यू माइनस का 18 प्लस 9डी मीन्स 9डी इक्वल्स टू 18 हो गया, इधर प्लस का हो गया, डी इक्वल्स टू कितना हो गया 9 2 18। आंसर कर लेंगे, सॉल्व हो जाएगा फर्स्ट वाला। चलिए सेकंड वाले पर आते हैं। चूज द करेक्ट चॉइस इन द फॉलोइंग एंड जस्टिफाई 30 टर्म ऑफ द एपी इज। हमें निकालना है क्वेश्चन नंबर 2 पे। फर्स्ट वाले में हमें कहा ए 30 की वैल्यू चाहिए हमें। ए 30 की वैल्यू कितनी होगी, ए प्लस 29 डी। ठीक है, एपी दे रखी है हमें 10 7 4। एपी दे रखी है हमें 10 7 4 एंड सो ऑन। मीन्स डी की अगर हम वैल्यू निकालें तो कितना हो गया, 7 माइनस 10 माइनस का 3। और ए कितना है हमारा 10 दे रखा है। अब इसे हम कहां रख दे, ए 30 में रख देते हैं वैल्यू। ए 30 में वैल्यू रख दी हमने, तो 10 प्लस 29 इंटू माइनस का 3 मीन्स 10 माइनस कितना हो जाएगा 87। 29 3 87 हो जाएगा। 87 में से 10 गया, कितना बचेगा माइनस का 77। दैट्स आंसर होगा। ठीक है, तो देखो दे रखा है माइनस का 77 दिया हुआ है। सेकंड वाला निकाल लोगे इसी तरीके से, कर लोगे होमवर्क में। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं। इन द फॉलोइंग एपी फाइंड द मिसिंग टर्म इन द बॉक्स। ओके, थर्ड वाला, थर्ड का फर्स्ट पार्ट, हमें मिसिंग टर्म निकालनी है। एपी दिया हुआ है हमें 2 डैश 26। अब इसे कैसे करें, इसे कैसे करें, देखिए हमें बिल्कुल ध्यान से चलना पड़ेगा इसमें बॉक्सेस का देखते हुए। A1 2 है, A3 26 है। A1 की वैल्यू दे रखी, A3 की वैल्यू 26 है। मीन्स A3 की वैल्यू कितनी होती है, अगर हम A3 की वैल्यू की बात करें तो ये हो जाएगा A प्लस 2D इक्वल्स टू 26। ठीक है, A की वैल्यू आपको पता है, A कितना है आपके पास में 2, तो आपने रख दिया 2 प्लस 2D इक्वल्स टू 26। मीन्स 2D इक्वल्स टू 26 माइनस 2 मीन्स 2D इक्वल्स टू 24 मीन्स D इक्वल्स टू 24/2 इक्वल्स टू 12। आपके पास में D की वैल्यू भी आ गई, 12 आ गई, प्लस का 12 आया है, तो 12 और 2 कितना होगा, A2 कितना होगा अब आपका, तो ये था A3। A2 की वैल्यू निकालनी है आपको, मीन्स क्या फाइंड आउट करना है ये बता देता हूं। सो A2 इक्वल्स टू A2 A प्लस D मीन्स 2 प्लस कितना है 12 इक्वल्स टू 14। आंसर हो गया।
ठीक है, कितना आ गया 14। देखो 14 में से 2 गया कितना बचा 12, 26 में से 14 गया कितना बचेगा 12। तो ये आपकी सीरीज आ गई। कर सकते हैं क्वेश्चन सॉल्व। सेकंड वाले में अब आपको फर्स्ट टर्म दिया हुआ ही नहीं है, इसके सेकंड वाले में आपको फर्स्ट टर्म दिया हुआ ही नहीं है। देखिए कैसे करेंगे। हमें क्या दिया हुआ है, सेकंड टर्म दिया हुआ है, फोर्थ टर्म दिया हुआ है। मीन्स A2 की वैल्यू दी है हमें 13 एंड A4 की वैल्यू दी है हमें 3। तो ये वाला कुछ ध्यान आया, कुछ ध्यान आया नहीं आया? चलो अभी बता देते हैं। A2 क्या होता है, A प्लस डी इक्वल्स टू 13 और A4 कितना होगा, A प्लस 3D इक्वल्स टू 3। दो इक्वेशंस बनी, लीनियर इक्वेशंस बनी। लीनियर इक्वेशंस में सॉल्व कर दें इसे मान लिया हमने इक्वेशन 1, इसे मान लिया हमने इक्वेशन 1 और A प्लस 3D को हमने मान लिया इक्वेशन 2। नाउ इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को सब्ट्रैक्ट कर दिया हमने। इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को सब्ट्रैक्ट करा हमने तो हमारे पास क्या हुआ, A से कैंसिल हो या 1 में से 2 को करते हैं। 1 में से 2 को सब्ट्रैक्ट कर दिया, 1 में से 2 को सब्ट्रैक्ट कर दिया। तो देखिए ये माइनस ये माइनस ये माइनस, A से कैंसिल हो गया, कितना बचा माइनस का 2D इक्वल्स टू 13 में 3 या 10, मीन्स D इक्वल्स टू माइनस का 10/2, माइनस का D इक्वल्स टू 10/2 इक्वल्स टू 5, देन D इक्वल्स टू माइनस का 5। अब आपके पास में D की वैल्यू आ गई। ओके, पुट इन 1 कहां रख दो, पुट इन 1 कर दो। 1 कितना दे रखा है, A प्लस डी इक्वल्स टू 13, मीन्स A माइनस 5 इक्वल्स टू 13, मीन्स A इक्वल्स टू 13 प्लस 5 इक्वल्स टू 18। A कितना आ गया 18। अब तो निकाल सकते हैं टर्म। सो AP इक्वल्स टू 18, सेकेंड वाला हमें ऑलरेडी दिया हुआ है 13, थर्ड वाला कितना होगा, 13 में से 5 को माइनस कर देंगे हम, कितना बचेगा भाई, 13 में से 5 को माइनस कर दो, 1 2 3 4 5, 8 बचा, कितना बचा 8, और लास्ट वाला हमारा कितना आया 3। आंसर क्लियर हुआ? आगे समझ में कर लेंगे, थर्ड फोर्थ फिफ्थ, अब तो हो जाएगा भाई, अब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको एक बार क्या करना है, इक्वेशन बनानी है, जो भी वैल्यूज दे रखी। देखो थर्ड वाले में आपको A1 दिया हुआ है, A4 दिया हुआ है, निकाल सकते हैं भाई। इसमें से आप क्या करो, फर्स्ट वाले में से वैल्यू उठा के फोर्थ वाले में रख दो, तो D की वैल्यू आ जाएगी आपके पास में। अब तो सेकंड और थर्ड टर्म निकालना इजी है। इसी तरह से फोर्थ वाले में भी इजी हो जाएगा। फर्स्ट दिया हुआ है, लास्ट दिया हुआ है, और लास्ट वाला बिल्कुल सेम इसकी तरह से होगा, कर लेंगे। चलिए अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया हमें, दिस टर्म ऑफ द एपी इज 78। हमसे कहा एपी दी हुई है हमें 3, 8, 13, 18 एंड सो ऑन। हमसे पूछा 78 कौन सी टर्म है, 78 पूछ रहा है कौन सी टर्म है। तो हमें पता है A3 है, AN 78 है, D जो है हमारा 8 माइनस 3 इक्वल्स टू 5 है, और हमें क्या निकालना है, N की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। मीन्स AN इक्वल्स टू A प्लस N माइनस 1 इंटू D होता है, हमें पता ही है। तो 78 इक्वल्स टू 3 प्लस N माइनस 1 इंटू D। D की वैल्यू कितनी आई आपके पास में 5, मीन्स 5 N माइनस 1 इक्वल्स टू 78। ये 3 इधर चला गया, कितना बचा 75, मीन्स N माइनस 1 इक्वल्स टू 75/5। 5 से हमने कर दिया इसे डिवाइड, तो 5 1 जा 5, कितना बचा 25, 5 5 जा 25, मीन्स N इक्वल्स टू 15 प्लस 1 इक्वल्स टू 16। क्या आ गया 16 टर्म। बस ये आंसर हो गया। ठीक है, क्लियर हुआ? कौन सी टर्म है, 16 टर्म है, क्योंकि कितना ऐड होते हुए चल रहा है, 5 ऐड होते हुए चल रहा है आपका। चलिए क्वेश्चन नंबर 5। फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग एपीज। नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड आउट करनी है। तो मीन्स जैसे हमने ये वाला क्वेश्चन करा है, बिल्कुल सेम इसी तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 5 हो जाएगा, फर्स्ट एंड सेकंड हो जाएगा।
चलिए क्वेश्चन नंबर 6, चेक वेदर -150 इज ए टर्म ऑफ द एपी। चेक करना है 6 वाले को, तो क्वेश्चन नंबर 6 जो है आपका ये बिल्कुल आपका सेम होगा एग्जाम्पल नंबर 6 के जैसे। क्वेश्चन नंबर 5 होमवर्क में करना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो आपका बिल्कुल सेम एग्जाम्पल 6 के जैसे होना है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 7 पर आते हैं। फाइंड द 31st टर्म ऑफ एन एपी हुज 11th टर्म इज 38 एंड 16th टर्म इज 73। कर सकते हैं नहीं कर सकते? क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 देख लीजिए, हमें क्या दिया हुआ है। फाइंड द 31st टर्म, हमें 31st टर्म निकालनी है। A31 हमें फाइंड आउट करनी है, जबकि हमें क्या दिया हुआ है, 11th टर्म दिया हुआ है, A11 दिया हुआ है आपका कितना 38 और A11 दिया आपका 38 और 16 टर्म A16 आपका कितना दिया हुआ है 73। तो क्या निकाल सकते हैं? नहीं निकाल सकते। ये वाला बिल्कुल सेम आपका एग्जाम्पल नंबर बता रहा हूं मैं इसमें। अच्छा, भाई एग्जाम्पल 5 है, उसका थोड़ा सा यूज है इसके अंदर, ठीक है। और उसके बाद में वहां तो हमें एग्जाम्पल 5 में एपी निकालनी थी, इस वाले को हम कैसे करें? चलिए मुझे बताना पड़ेगा, वहां की जरूरत नहीं है। A11 दिया आपका, देखिए दोनों इक्वेशंस बनेगी बिल्कुल सेम इस वाले की। क्या बनेगा? इक्वेशंस बनेगी आपकी A + 10D = 38 इक्वेशन 1 एंड A + 15D = 73 इक्वेशन 2। ओके, आगे दो इक्वेशंस। अब 2 में से 1 को माइनस कर दो आप। देखो सेकंड वाली बड़ी दिखाई दे रही है ना, इसमें से 1 को माइनस कर दो, मीन्स A + 15D = 73 और A + 10D = 38। माइनस करेंगे, माइनस माइनस माइनस, तो A वाली टर्म्स कैंसिल हो जाएंगी। कितना बचा? 5D = 73 में से 38 गया 40 30 70 35 भाई 13 में से 8 गया, कितना बचा? 5। 6 में 3 गया 3, मीन्स D = 35/5 = 7। तो D की वैल्यू कितनी? 7 आ गई। पुट इन 1 में रख दी, चलो हमने वैल्यू, ठीक है। 1 में वैल्यू रख दी। A + 10 × 7 = 38, मीन्स A = 38 - 70, मीन्स A = कितना बचा? -32। 40 में 70 32। भाई देखो 10 में से 8 गया बचा 2, यहां बचा 6 में से 3 गया 3, कितना बचा? -32। सो A31 = A + 30D, यही तो होगी A31। एक नंबर कम लिखते हैं यहां पर, n-1 हो जाता है, तो A की वैल्यू है -32 + 30 × D की वैल्यू 7, मीन्स -32 + 210। अब 210 में से हम 32 को माइनस करेंगे, तो 10 में से 2 गया बचा 8, यहां बचा 0, 10 में से 3 गया 7, यहां बचा 178। ठीक है, आगे समझने। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 8, एन एपी कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म्स ऑफ विच थर्ड टर्म इज 12 एंड द लास्ट टर्म इज 106। फाइंड द 29 टर्म। भाई एक एपी में हमें टोटल कितनी टर्म्स रखी है? 50 टर्म्स रखी है, जिसकी हमें थर्ड टर्म पता है वो क्या है? 12 है। A3 दे रखा है हमें और A50 दे रखा है हमें। क्या दे रखा है? A50 कितना दिया हुआ है? 106। तो हमें 29 टर्म निकाल लेंगे बिल्कुल सेम इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 7 के जैसे। चलिए क्वेश्चन नंबर 9, इफ द थर्ड एंड द नाइन्थ टर्म ऑफ एन एपी आर, विच टर्म ऑफ दिस एपी इज 0?
कौन सी टर्म जीरो होगी? तो जीरो निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? ए एन की वैल्यू फाइंड आउट करिए। प्लीज देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में, क्वेश्चन नंबर 9 8 कर लेंगे होमवर्क में। इफ द थर्ड एंड द नाइन्थ टर्म ऑफ एन एपी आर, हमें A3 दिया 4 और A9 कितना दिया? माइनस का 8। तो हमसे पूछा है AN 0 दे रखी है, AN 0 दे रखी है, तो हमसे पूछ रहा है ये N की, हमसे क्या पूछ रहा है? N की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए पूछ रहा है। देखिए A3 दे रखा है, A9 दे रखा है, AN दे रखा है, N की वैल्यू पूछी है इसने हमसे, कौन सी टर्म हमारी 0 होगी। तो हम क्या करें यहां पर? पहले इन दोनों से हम क्या निकाल लें? इन दोनों से हम A और D निकाल लें, उसके बाद में N की वैल्यू निकाल लेंगे, तो हमें पता लग जाएगा यहां पर रख के। तो कैसे होगा भाई? देखो A3 की वैल्यू कितनी होती है? A प्लस 2D इक्वल्स टू 4, इक्वेशन नंबर 1। और A9 होगा आपका A प्लस 8D इक्वल्स टू माइनस का 8, इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, क्या कर दो? 2 में से 1 को माइनस कर दो। जब 2 में से आपने 1 को माइनस करा, जब 2 में से 1 को आपने माइनस करा, तो ये हो गया A प्लस 8D माइनस का 8 और A प्लस 2D इक्वल्स टू 4, माइनस 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 मीन्स A वाले टर्म्स तो कैंसिल हो गए, 8 में से 2 गया 6D, और ये माइनस का हो गया आपका माइनस का 8 माइनस का 4 माइनस का 12, देन D इक्वल्स टू माइनस का 12 बाई 6, 6 2 जा 12, देन D इक्वल्स टू माइनस का 2। पुट इन किसी में भी रख दो, 1 में रख दी हमने वैल्यू, मीन्स A प्लस 2 इंटू माइनस का 2 इक्वल्स टू 4, मीन्स A माइनस 4, 2 2 जा 4 होता है, इक्वल्स टू 4, मीन्स A इक्वल्स टू 4 प्लस 4, मीन्स A इक्वल्स टू कितना आ गया आपका? 8 आ गया। अब हमें निकालना क्या है? A की वैल्यू 8 दे रखी है, AN की वैल्यू दे रखी है, मीन्स हमें पता है AN इक्वल्स टू A प्लस N माइनस 1 इंटू D होता है। तो AN कितना दे रखा है? 0। A की वैल्यू कितनी आई आपके पास में? 8 प्लस N माइनस 1 इंटू D की वैल्यू कितनी आई आपके पास में? माइनस का 2, मीन्स माइनस का 2 N माइनस 1 इक्वल्स टू 8 इधर आ गया, तो किसका हो गया? माइनस का 8, माइनस से माइनस कैंसिल, और N माइनस 1 इक्वल्स टू 8 बाई 2 कितना हो गया? 4, देन N इक्वल्स टू 4 प्लस 1, N इक्वल्स टू 5। कितनी टर्म्स होगी? कौन सी टर्म होगी 0? कौन सी टर्म होगी 0? फिफ्थ टर्म। N की वैल्यू कितनी आ गई? 5। बस ये आंसर हो गया। ठीक है, ओके चलिए क्वेश्चन नंबर 10, द 17 टर्म ऑफ एन एपी एक्सीड्स इस 10 टर्म बाय 7, फाइंड द कॉमन डिफरेंस। क्वेश्चन नंबर 10 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से समझना है इसे। क्या दिया हुआ है हमें क्वेश्चन नंबर 10 में? देखिए हमसे कहा द 17 टर्म ऑफ एन एपी एक्सीड्स इस 10 टर्म बाय 7, अकॉर्डिंग क्वेश्चन A17 equals to exceeds is 10 term by 7, A10 तो किससे एक्सीड कर रहा है? 7 से, मीन्स जो A17 है ये इससे कितनी बड़ी है? 7 टाइम्स बड़ी है। फर्स्ट हमें ये वैल्यू दी हुई है, फाइंड द कॉमन डिफरेंस, हमें D की वैल्यू निकालनी है। तो मीन्स हम क्या करें यहां पर? देखो सिंपल सा है, A प्लस 16D इक्वल्स टू A प्लस 9D प्लस 7, मीन्स इधर लेके आ जाए A और D को, A प्लस 16D माइनस A माइनस 9D इक्वल्स टू 7 हो गया। A से A कैंसिल हो गया और 16 में से 9 गया, कितना बचा? 7 इक्वल्स टू 7, देन D इक्वल्स टू 7 बाई 7, देन D इक्वल्स टू 1। बस ये हमें निकालना था, खत्म हो गया, इतना सा क्वेश्चन था बस ये। ओके क्वेश्चन नंबर 11, which term of the AP will be 132 more than its 54 term? ये वाला क्वेश्चन है समझने वाला, ये वाला क्वेश्चन है समझने वाला, थोड़ा सा टेढ़ा क्वेश्चन दे रखा है, ध्यान से देखना है इस क्वेश्चन को। कितना दिया है? पहले टाइमिंग देखता हूँ कितनी हो गई, अभी 20 मिनट्स हुए हैं। चलो जी नेक्स्ट वीडियो करनी पड़ेगी। क्वेश्चन नंबर 11,
देखिए क्वेश्चन नंबर 11, ध्यान से देखिए क्या दिया हुआ है हमें। विच टर्म ऑफ एपी, एपी दी हुई है हमें 3, 15, 27, 39 एंड सो ऑन। चलिए, विल बी 132 मोर देन इट्स 54 टर्म्स। हमें टर्म निकालनी है, क्या निकालनी है? टर्म निकालनी है कि कौन सी टर्म है जो आपका कितना दे रखा है, ए कितना दिया हुआ है आपका, A54 में हमें n की वैल्यू निकालनी है जब A54 में 132 ज्यादा हो। तो सबसे पहले an की वैल्यू निकाल लें हम, मीन्स an इक्वल्स टू a प्लस 54 a प्लस 53t, यही तो होगा। मीन्स a कितना है 3 प्लस 53 इंटू डी, डी की वैल्यू कितनी हो गई, 15 में से 3 गया भाई, d इक्वल्स टू, अगर हम d की बात करें तो 15 माइनस 3 इक्वल्स टू 12 हो गया, तो इंटू 12 प्लस 132 मीन्स 135 प्लस 15, 3 और 12 की मल्टीप्लाई, 2 3 जा 6, 2 5 जा 10, 3 5 6 3 6, कितना हो गया 636 इक्वल्स टू 6 5 11, 3 3 6 and 1 7, 6 and 1 7, 6 5 11, 3 3 6 and 1 7, 6 1 7। an की वैल्यू आ गई 771, हमें अब n की वैल्यू फाइंड करनी है। सो an इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू टी, a प्लस n माइनस 1 इंटू टी मीन्स an कितना है 771, a की वैल्यू कितनी आई आपके पास में 3 प्लस n माइनस 1 इंटू डी, डी की वैल्यू कितनी आई आपके पास में 12 मीन्स 12 n माइनस 1 इक्वल्स टू 771 में से आपने 3 को माइनस कर दिया, 11 में से 3 गया, 11 में से 3 गया कितना बचा 8, यहां बचा 6, यहां बचा 7 मीन्स n माइनस 1 इक्वल्स टू 768 डिवाइडेड बाई 12, 12 से डिवाइड करेंगे, 12 6 जा 72, 12 6 जा 72, बचा कितना 448, 12 4 जा 48, then n equals to 64 plus 1 equals to 65 टर्म। कौन सी टर्म होगी, 65th टर्म होगी हमारी। देखिए क्वेश्चन नंबर 12, हमें कहा 2 APs 100 टर्म्स डिफरेंस कितना दिया हुआ है 100, भाई 100 टर्म का डिफरेंस कितना दिया हुआ है 100 दिया हुआ है, तो फर्स्ट टर्म का कितना होता 1 होता, भाई एक टर्म का डिफरेंस कितना होता 1 ही होता, अगर उनका डिफरेंस कितना दे रखा है। सो APs 1000 टर्म्स, डिफरेंस पूछा है इसने हमसे कि इनका 1000 टर्म्स का डिफरेंस कितना होगा, तो 1000 ही होगा। भाई जिस टर्म का पूछोगे उसका कितना निकल के आएगा, उतना ही निकल के आएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13, हाउ मेनी 3 डिजिट्स नंबर आर डिविजिबल बाई 7, हाउ मेनी 3 डिजिट्स नंबर आर डिविजिबल बाई 7, तो 13th वाला कर लेंगे किसकी तरह से, 13th वाला, हाउ मेनी 2 डिजिट्स नंबर आर डिविजिबल बाई 3, कौन सा क्वेश्चन था हमारा, एग्जाम्पल 7 की तरह से हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 13, एग्जाम्पल 7 की तरह से होमवर्क में कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, क्वेश्चन नंबर 14 में क्या बोला इसने, हाउ मैनी मल्टीपल्स ऑफ 4 लाइज बिटवीन 10 एंड 250, 10 और 250 के बीच में कौन कौन से मल्टीपल्स लाई करते हैं 4 के। देखिए मल्टीपल्स ऑफ 4 बिटवीन 10 एंड 250, भाई 10 से पहले, 10 के बाद में क्या आता है 4 की टेबल में 12, 4 का मल्टीपल 12 आता है इधर, और डॉट 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 अगर हम इधर लगाएं तो 4 6 24,
कितना बचा 10, तो पूरा तो कैंसिल नहीं हो रहा। अगर हम 4 से 250 को डिवाइड करें तो कितना आ रहा है 4 6 24, कितना बचा 10, अगेन 4 1 4, कितना बचा 6, रिमाइंडर बच रहा है 6। मीन्स इसमें से अगर हम 250 में से 6 को माइनस कर दें क्या नंबर आएगा 244। ये किससे डिवाइड होगा 2 का किसका मल्टीपल हो गया 4 का, भाई 4 का मल्टीपल हो गया तो लास्ट टर्म कितनी आ गई हमारी 244। मीन्स a इक्वल्स टू 12, an इक्वल्स टू 244। ठीक है, लेकिन अभी हमें क्या लेना है इसके बाद में, d कितना है हमारा 4 दिया हुआ है। मीन्स an इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। मीन्स d इंटू n माइनस 1 इक्वल्स टू an माइनस a। ठीक है, इसमें से an में से a को माइनस कर देते। an कितना है आपका 244 में से 12 को माइनस कर दिया आपने, कितना बच गया 4 में से 2 गया 2, 4 में से 1 गया 3, ये बचा 2। और d की वैल्यू कितनी आई आपके पास में 4 है, और n पता नहीं, n तो हमें निकालना है। मीन्स n माइनस 1 इक्वल्स टू 232 बाई 4। 4 से डिवाइड कर दिया हमने। अब 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, और देखो इक्वल्स टू 4 6 तो नहीं होगा, 4 5 20, बचा 3, 4 8 32, n माइनस 1 इक्वल्स टू 58, देन n इक्वल्स टू 58 प्लस 1 इक्वल्स टू 59। n की वैल्यू कितनी आ गई 59, तो टोटल टर्म्स कितनी है 59 टर्म्स। ये आंसर होगा 50। क्या दिया है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n आर द nth टर्म ऑफ 2 APs आर इक्वल। 2 APs दे रखी है, इनकी कौन सी n की वैल्यू के लिए इक्वल होगा। मीन्स n की वैल्यू निकालनी है हमें, इक्वल निकालना है। ओके देखो AP1 दिया हमें 63 65 67 एंड सो ऑन, और AP2 दिया हमें 3 10 17 एंड सो ऑन। ठीक है, हमसे पूछा कौन सी वैल्यू के लिए इक्वल होगा। मीन्स अगर हम A1 की बात करें, मीन्स अगर हम D1 की बात करें तो D1 हमारा कितना आ जाएगा यहां से निकल के 65 माइनस 63 इक्वल्स टू 2। और सेकंड वाले से अगर हम D2 की बात करें तो कितना हो जाएगा 10 माइनस 3 इक्वल्स टू 7। D1 D2 आ गया। अब हमसे इसने पूछा फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n आर द nth टर्म ऑफ 2 APs आर इक्वल। nth टर्म क्या होती है an इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। तो हमें क्या निकालना है nth टर्म निकालनी है। तो हम किसके लिए निकालें, एक तो A1 वाले फर्स्ट वाले के लिए निकालते हैं और एक हम सेकंड वाले के लिए an1, और an2 की वैल्यू होगी हमारी a प्लस n माइनस 1 इंटू डी d1 d2। an1 और ad2 अकॉर्डिंग क्वेश्चन an1 इक्वल्स टू an2। ये हमसे कह रहा है, ये तो बोला इसने हमें किसकी वैल्यू निकालनी है n की वैल्यू। तो यहां वैल्यूज रख दें an1 की जगह a प्लस n माइनस 1 d1 इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 d2। ठीक है, ये n1 के लिए n2 के लिए, सेकंड वाले ये फर्स्ट वाले के लिए सेकंड वाले के लिए। तो फर्स्ट वाले के लिए 63 प्लस n माइनस 1 d1 कितना है आपका 2। यहां वाले के लिए आपका 3 प्लस n माइनस 1 और d2 कितना है आपका 7। ठीक है, क्लियर, कोई प्रॉब्लम यहां तक। चलिए अच्छी बात है, नहीं आई तो ओपन कर लें। 63 प्लस 2n माइनस 2 इक्वल्स टू 3 प्लस 7n माइनस 7। अब क्या करें, 2n वाली टर्म इधर लेके आ जाते हैं, बाकी इधर मीन्स 7n माइनस 2n, भाई ये वाली टर्म इधर आ गई इक्वल्स टू 63 माइनस 2, माइनस का 3 हो गया, 3 भी इधर आ गया और ये 7 भी इधर आएगा तो किसका हो जाएगा प्लस का।
मीन्स 5n इक्वल्स टू 63 और 7 कितना हो गया 70, प्लस वाला तो 70 हो गया, माइनस का 5 मीन्स 5n इक्वल्स टू 65, देन n इक्वल्स टू 65 by 5, 5 was the 5, बचा कितना 115, 5 3 is 50, तो n इक्वल्स टू 13 टर्म जो होगी वो दोनों की इक्वल होगी। क्या होगी 13 टर्म इक्वल होगी। हमें निकालना क्या था, n की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, अकॉर्डिंग क्वेश्चन हमें ये दे रखा था। ठीक है, समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 16, whose third term is 16, A3 दिया हमने 16, ओके, एंड द 7th टर्म एक्सीड द 5th टर्म बाई 12, और A7 हमें जो दिया है वो दिया हुआ है 5th टर्म को कितना एक्सीड कर रहा है, 12 से एक्सीड कर रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करो, इस वाले को सॉल्व कर लो, इसे मान लो आप इक्वेशन 1 है। ठीक है, इस वाले को सॉल्व करो तो ये हो गया आपका a प्लस 60 इक्वल्स टू a प्लस 4d प्लस 12, ये तो आएगा। ठीक है, इस a से ये a कैंसिल हो जाएगा, मीन्स बचा आपका 6d माइनस 4d इक्वल्स टू 12, मीन्स 2d इक्वल्स टू 12, देन d इक्वल्स टू 12 बाई 2 इक्वल्स टू 6, d की वैल्यू 6 आ गई। अब a3 की वैल्यू a प्लस 2d इक्वल्स टू 16, पोर्टेन 1, पोर्टेन 1 कहां पर रख दी हमने वैल्यू, ये वाली 1 के अंदर। तो 1 के अंदर जब हमने वैल्यू रखी तो a प्लस 2 इंटू 6 इक्वल्स टू 16, मीन्स a प्लस 12 इक्वल्स टू 16, देन a इक्वल्स टू 16 माइनस 12 इक्वल्स टू 4। a की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास में 4। अब निकालना क्या था हमें, डिटरमाइन द एपी हुज थर्ड टर्म इज, हमें एपी निकालनी है। सो एपी इक्वल्स टू 4, सेकेंड में 4 प्लस 6 10 हो गया, 16 हो गया, 16 प्लस 6 22 हो गया। भाई देखो कहां तक दे रखी है हमें, a 7 तक दे रखी है, तो 7 तक निकालनी पड़ेगी हमें। 22 और 6 28, 28 और 6 34, 1 2 3 4 5 6, 34 and 6 40, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, आंसर आ गया। A7 तक हमने डिजिट्स निकाल ली सारी की सारी। चलिए क्वेश्चन नंबर 17, फाइंड द 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म ऑफ एन एपी। 20 टर्म निकालनी है हमें लास्ट टर्म से। तो क्वेश्चन नंबर 17 जो है ये बिल्कुल आपका एग्जाम्पल नंबर 8 के जैसे हो गया। कैसा हो गया, एग्जाम्पल 8। लास्ट से टर्म निकालनी है तो आप इसमें क्या करोगे, 20 टर्म A20 इक्वल्स टू L प्लस n माइनस 1 इंटू डी। L कितना है आपका 253, लास्ट टर्म कितनी दे रखी है 253, वहां से निकाल देंगे। क्वेश्चन नंबर 18, चलिए 18 क्वेश्चन, the sum of the 4th and the 8th term of an AP is 24 and the sum of the 6th and the 10th term is 44. Find the first 3 terms of the AP. देखिए 18 में क्या लिखे, अकॉर्डिंग क्वेश्चन हमें दिया the sum of the 4th term and 8th term, A4 plus A8 is equals to 24. ओके, और क्या बोला इसने, and the sum of the 6th term and 10th term is 44. A6 plus A10 equals to 44. Find the first 3 terms of the AP. अब ये फर्स्ट 3 टर्म्स निकालनी है AP। क्या करें, इक्वेशन 1 ले लेते हैं, इक्वेशन 2 ले लेते हैं। अभी ऐसे तो सॉल्व होगा नहीं भाई, इसमें से तो माइनस कर नहीं सकते, तो क्या करें इसे हम। फर्स्ट टर्म देखो A4 जो है हमारा ये कितना हो गया, A प्लस 3D प्लस A प्लस 7D इक्वल्स टू 24, मीन्स 2A प्लस 10D इक्वल्स टू 24, मीन्स A प्लस 5D इक्वल्स टू 2 से हमने क्या करा, डिवाइड कर दिया 12। इक्वेशन नंबर 3 आ गई, A प्लस 5D इक्वल्स टू 12 आ गया। इसी तरह से हमने क्या करा, इधर वाली साइड पर है, सेकंड साइड पर जो सेकंड इक्वेशन थी,
ए 6 दे रखा है, मीन्स ए प्लस 5d प्लस ए प्लस 9d इक्वल्स टू 44, मीन्स 2a प्लस 9 5 कितना होता है 14d इक्वल्स टू 44। ठीक है, 2 से डिवाइड कर दिया, मीन्स a प्लस 7d इक्वल्स टू 22। इक्वेशन नंबर 4। तो देखो इक्वेशन 3 है आपके पास में, इक्वेशन 4 है। अब क्या करें, इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व कर दो। 4 में से 3 को माइनस कर दो, मीन्स इक्वेशन 4 माइनस 3 कर दिया आपने। a प्लस 7d इक्वल्स टू 22 और a प्लस 5d इक्वल्स टू 12, माइनस माइनस माइनस, a से a कैंसिल हुआ, 7 में से 5 गया, कितना बचा 2d इक्वल्स टू 22 में से 12 गया 10 बचा, मीन्स d इक्वल्स टू 10/2 इक्वल्स टू 5। d की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास में 5। अब ये जो d की वैल्यू आई है इसको आपने कहां रख दो, पुट इन, किस में रखो, इक्वेशन 3 में रख लो या 4 में रख लो, जिसमें भी आपकी इच्छा हो। पुट इन 3 कर लिया, चलिए हमने इस वाली में, तो मीन्स a प्लस 5 इंटू 5 इक्वल्स टू 12, मीन्स a इक्वल्स टू 12, ये प्लस का 25 होगा, इधर आके माइनस का हो जाएगा 25, मीन्स a इक्वल्स टू 25 में 12 किया, कितना बचा 30। कितना आ गया 30। सो AP इक्वल्स टू माइनस का 13, d की वैल्यू कितनी है प्लस का 5, तो 13 में 5 ऐड करा आपने, कितना बचा 13 में से 5 को माइनस कर दो, 13 में से 5 को माइनस कर दो, 1 2 3 4 5, 8 बचा, कितना बचा माइनस का 8, माइनस 8 में से फिर से 5 माइनस करा आपने, तो कितना आ गया 8 में से 5 गया 3 एंड सो ऑन, दैट्स आंसर। कितना हो जाएगा, हो गया, समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 19, हमें दिया सुपर आवर्स स्टार्टेड वर्क इन 1995 एट एन एनुअल सैलरी ऑफ ₹5,000 एंड रिसीव्ड एन इंक्रीमेंट ऑफ ₹200 ईच ईयर। ओके, इन विच ईयर डिड हिज इनकम रीच 7,000। अरे ये तो सिंपल सा है, A1 दिया हुआ है आपका 5,000, AN दिया हुआ है 7,000, D दे रखा है आपका 200। कर लेंगे सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 19 में A1 दिया हुआ है 5,000, A, ठीक है, AN दिया हुआ है आपका 7,000 और D दिया हुआ है आपका कितने रुपीस का 200 रुपीस का। रुपीस आपको निकालना क्या है, इन विच ईयर डिड हिज इनकम रीच 7,000। आपको N की वैल्यू निकालनी है। क्या निकालना है, N निकालना है और उसके बाद में ईयर बताना है। मीन्स देखो 7,000 इक्वल्स टू A प्लस N माइनस 1 इंटू 200, मीन्स 200 N माइनस 1 इक्वल्स टू 7,000 माइनस 5,000, कितना हो गया 2,000, 200 N माइनस 1, देन N माइनस 1 इक्वल्स टू 2,000 अपॉन 200, ये 20 से 20, 2 10s are 20, मीन्स N इक्वल्स टू 10 प्लस 1 इक्वल्स टू 11। 11 ईयर्स में जाके कितनी होगी उसकी 7,000। मीन्स अभी जो ईयर है, हमसे क्या पूछा है उसने, ईयर पूछा। अगर 1995 है तो बताओ 11 ईयर्स कितने होंगे। 1995 में 11 को ऐड करोगे तो 95 है, फर्स्ट ईयर है। इंक्रीमेंट कब हुआ उसका, एक साल के बाद में हुआ। 96, 97, 98, 99, 2000, 2001, 2, 3, 4, 5, 6 प्लस 11 कर दोगे तो 5 1 6, 9 1 10 का 0 बचा 1, 9 1 10 का 0 बचा 1, 2006 में आएगा। कितना आएगा 2006 ईयर में जाकर उसकी सैलरी कितनी हो जाएगी, कितनी हो जाएगी 2006 के लास्ट में जाके, मींस ईयर 2007 में उसकी सैलरी कितनी होगी 7,000 होगी। इन ईयर 2006 लास्ट, 95 है ना लास्ट में, या फिर इन ईयर 2007 स्टार्टिंग। जब वो 2007 में स्टार्ट करेगा तो उसकी सैलरी होगी 7,000 रुपीज। क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का, रामकली सेव ₹5
in the first week of a year and then increase her weekly saving by rupees 1.75. देखिए ए दिया हुआ है हमें 5 रुपीज, डी दिया हुआ है हमें 1.75 रुपीज. If in the nth week her weekly saving becomes rupees 20.75, an दिया हमें 20.75 रुपीज. तो हमसे पूछा n क्या होगा, कौन से वीक में आएगा, हर वीकली सेविंग. इफ इन द nth वीक हर वीकली सेविंग बिकम्स, क्या पूछा है हमसे, वीक पूछा है, तो मीन्स 20.75 इक्वल्स टू 5 plus n minus 1 into 1.75 means 1.75 into n minus 1 equals to 20.75 में से किसे माइनस करोगे, 5.00 को. इसे बचा 5, 7, 20 में से 5 गया, कितना बचा, 10 में से 5 गया 5. 15.75 means n minus 1 equals to 15.75 अपॉन 1.75. पॉइंट से पॉइंट हटा दिया, ठीक है, पॉइंट से पॉइंट हटा दिया. अब कितना आएगा, सॉल्व करें, डिवाइड करके देख लेते हैं. 175, 5 जा कितना होगा, 5 5 जा 25, 5 7 जा 35, 2 37, 5 1 जा 5, 5 3 8. नहीं आ रहा, नहीं आ रहा है. चलिए क्या करें इसमें हम, बताइए. इसे हम ऐसे ही रहने देते हैं, 15.75 अपॉन 1.75 ऐसे लिखा रहने दिया. मीन्स n इक्वल्स टू 15.75 अपॉन 1.75 प्लस 1 करेंगे तो अब हम लेंगे एलसीएम 1.75 का, ठीक है. मीन्स 15.75 प्लस 1.75 जब ऐड करेंगे तो 5 5 0, 7 7 14 and 1 5, ठीक है. 5 1 6 and 1 7, ये आ गया 27.50 अपॉन 1.75. अब तो देख लो, अब तो आ जाना चाहिए. पॉइंट से पॉइंट हटा दिया आपने तो कितना बचा, 2750 अपॉन 175. हमें वीक निकालना है, कौन सा वीक है, मीन्स 8 जाएगा, 8 टाइम्स हो जाएगा क्या, ये नहीं होगा. किससे करें, 5 से करके देख लिया. 5 3 जा 15, 60 17 2, 25, 5 5 जा 25, 5 5 जा 25 बचा 2, 25 5 5 जा 25, 5 7 जा 35, 110. क्या 7 से 110 डिवाइड हो रहा है, 7 1 जा 7 बचा 4 40, 7 5 जा 35, 7 5 जा 35. भाई आंसर कहीं मिस्टेक आ रही है, वीक निकालना है हमें. वीक में दे रखा है ना हमें आंसर, तो 15 वीक्स, 7 1 जा 7, ठीक है. कितना बचा, 4 40, 7 5 जा 35, 35 कितना बचा, 15 वीक्स एंड 5 days. 15 वीक्स एंड 5 days, ये इसका आंसर होगा, ठीक है. डेसिमल में आ रहा था तो हमने क्या करा, उसे वीक्स और डेज में कन्वर्ट कर दिया, क्योंकि हमें पता है भाई पर वीक है ना, तो हमने ये पर वीक तो निकाल रहे हैं हम इसकी वैल्यू, तो 15 वीक्स हो गए और 5 days हो गए. 110 में से हमने कर दिया हमने, ठीक है. इसी के साथ ही आपकी एक्सरसाइज 5.2 समाप्त हुई. तो जितने क्वेश्चंस होमवर्क में दिए वो क्वेश्चंस होमवर्क में करें. अगर कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आता है तो मेरे व्हाट्सएप पर आप मेरे से मैसेज करके मालूम कर सकते हैं. पढ़ाई करते रहें. थैंक यू.